नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें लक्ष्य बुक पढ़ने में आलस आ रहा है और लाकर टेबल पे रखी है और उनके लिए भी जो लाए नहीं है पर एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना तो जरूरी है। तो ये डेली की इस 10-15 मिनट की क्लास में हम स्कूल व्याख्याता लक्ष्य बुक को टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से डेली टॉपिक वाइज पढ़ के अपने लक्ष्य बुक को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम डेली लाइन टू लाइन विश्लेषण के साथ में और फनी ट्रिक के माध्यम से इस जो बुक को है वो कवर करेंगे। इसी क्रम में आज ये हमारी 35वीं क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है ना? जिनमें आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद और ये हमारा आज का टॉपिक रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद जो लक्ष्य बुक में दिया हुआ है। इससे पहले सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती को हमने पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में थोड़ा परिचय, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, तो उनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल में कमरपुरा में हुआ था, जबकि बंगाल में ही किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का हुआ था, ठीक है ना? तो इनके पिता शुद्धिराम और माता चंद्रा देवी थी। इनको इतनी डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो स्वामी विवेकानंद जी दिए हुए हैं। तो हम इनको देख लेते हैं एक बार कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में भक्ति, कठोर साधना की और संसार के सभी धर्मों को अच्छा और एक समान बताया। श्री रामकृष्ण परमहंस का असली नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। 1852 ईस्वी में कलकत्ता चले गए और कलकत्ता के नजदीक दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी बन गए थे। यानी इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, पुजारी बने, वो कलकत्ता की बात है। उसके बाद 12 वर्ष कठोर तपस्या की, फिर वे वृंदावन, बनारस, प्रयाग आदि स्थानों पे गए। उन्होंने भक्ति एवं साधना पर उपदेश दिए और लास्ट में विवेकानंद जी के जो गुरु हैं, वो 16 अगस्त 1886 को शरीर त्याग देते हैं और रामकृष्ण मठ की स्थापना भी रामकृष्ण ने की थी। यानी इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने, ठीक है ना? यानी ये तो रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं और विवेकानंद जी आगे जाके रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और इनका एक संयुक्त मुख्यालय बनाते हैं वेल्लूर में, यानी वेल्लूर मठ भी स्थापित करते हैं, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा है वो टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण ने की थी और रामकृष्ण परमहंस के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, क्योंकि जो विवेकानंद जी का जो नाम था सबसे पहले, तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना? नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने अपनी समस्त ईश्वरीय शक्ति नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद को दे दी थी। यानी इन्होंने अपने सारे शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्ति या फिर जो भी ज्ञान था, वो किनको दे दिया था? स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया था। 19वीं सदी के अंत में जागरण का श्रेय विवेकानंद को जाता है। उनका मानवता और धार्मिक दृष्टिकोण आधुनिक भारत के बहुत से नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इन्हीं के जन्म दिवस पर हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस डिसाइड किया गया था इनके जन्म दिवस पे 12 जनवरी को और सन 1863 यानी 1863 में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अगर ऐसे पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस जो वो महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वो है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। उनके पिता विश्वासनाथ दत्त एक मशहूर वकील थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। जबकि विवेकानंद जो नाम है वो उनको खेतड़ी के महाराजा देते हैं, अजीत सिंह। उनके माता-पिता इन्हें बाइल कहते थे। बाइल का मतलब होता है पित्त, ठीक है ना? वात पित्त कफ होते हैं ना, उनमें पित्त जो होता है वो कहते हैं, हिंदी अर्थ इसका पित्त ही होता है। इनके माता-पिता इन्हें बाइल कहते थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। नवंबर 1881 में इनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई और वे शिष्य बन गए थे। यानी 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है और उससे 5 साल पहले ही ये मिले थे 1881 में। किनसे मिले थे? रामकृष्ण परमहंस से और शिष्य बन गए थे। अब हम देखें कि 63 में इनका जन्म हुआ था और 81 में ये शिष्य बन गए थे। यानी महज़ 18 वर्ष की आयु में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने 1886 में बारानगर, पश्चिम बंगाल में बारानगर मठ की स्थापना की, ठीक है ना? अपने गुरु के उपदेश यानी जो रामकृष्ण मिशन है
सॉरी परमहंस हैं, उनकी मृत्यु के साल ही उन्होंने बारानगर मठ की स्थापना की। अपने गुरु के उपदेश, वेदांत दर्शन और हिंदू धर्म की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए उन्होंने समस्त भारत की यात्राएँ की। दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुँचे थे। यानी जब इनके गुरु का रामकृष्ण परमहंस का 1886 में निधन हो जाता है, उसके बाद में इन्होंने जो पूरे भारत की है वो यात्रा करनी शुरू की, ठीक है ना? और अपने गुरु के उपदेश थे, जो वेदांत दर्शन था, हिंदू धर्म की विशेषताएँ थी, उनका प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में वो जो 1892 की लास्ट में यानी दिसंबर 1892 में कहाँ पहुँचे थे? भारत की दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने 3 दिन 26 दिसंबर 1892 तक गहन साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। यानी इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो कन्याकुमारी में किया था। जो है वो कन्याकुमारी में जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने अपनी तपस्याएँ की थी और गहन साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पे विवेकानंद रोक स्मारक बना हुआ है और विवेकानंद जी की मूर्ति भी इसके मंदिर बनी बनी हुई है। ये दूसरा चित्र है विवेकानंद रोक स्मारक का। और ये यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है स्वामी विवेकानंद जी की और इसके जो वास्तुकार हैं वो सीताराम एस आरते द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से जो 1892 यानी दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जो है वो कन्याकुमारी गए थे, वहाँ साधना की थी। तो ये वहीं की मूर्ति है। इस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है ये स्वामी विवेकानंदा sojourned on this rock for meditation towards the end of 1892 यानी स्वामी विवेकानंद सोजन का मतलब होता है निवास या फिर पड़ाव डालना किसी स्थान विशेष पे। तो ये यहाँ पे कि जो रोक है फॉर मेडिटेशन टुवर्ड्स यानी समाधि जहाँ पे साधना की थी, मेडिटेशन किया था, ये वही रोक है, ठीक है ना? जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने 1892 के एंड में यहाँ पे जो है वो अपना डेरा डाला था। ही वाज़ ऑन द रॉक प्रेज़ेंबली ऑन 25, 26 एंड 27 यानी इसमें तो दी हुई है 3 डेट दी हुई है दिसंबर लास्ट की कि 25 को और 26 को और 27 को इन्होंने यहाँ पे जो है वो साधना की थी। जबकि हमारी लक्ष्य बुक है, उसमें दी हुई है 24, 25 और 26 ठीक है ना? मेन बात ये है कि ये दिसंबर जो है वो 1982 में यानी 1892 के लास्ट में गए थे वहाँ पे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आगे है, यहाँ 1970 में विवेकानंद रोक स्मारक बनाया गया, यानी इन्होंने जो साधना प्राप्त कब की थी 1892 में और 1970 में यहाँ पे जो हमने अभी चित्र देखा है वो रोक स्मारक बनाया गया। यहाँ विवेकानंद की मूर्ति है जिसके वास्तुकार सीताराम एस आरते द्वारा बनाया गया। कन्याकुमारी से वे रामेश्वरम भी आए, जहाँ वहाँ वे मद्रास आए, जहाँ उन्होंने शिकागो की धर्म सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया। ठीक है ना? शिकागो जाने से पहले स्वामी जी विवेकानंद राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा के पास आए थे। हम मैप से थोड़ा देखें तो यहाँ पे कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ये यहाँ पे प्रवास के दौरान 1892 में कन्याकुमारी को आए और कन्याकुमारी से ये शिकागो सम्मेलन में जाने के लिए पहले आते हैं अजीत सिंह के पास में। यानी यहाँ पे ये राजस्थान है इस प्रकार से, ठीक है ना? तो यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू में महाराजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह से मिलते हैं और अजीत सिंह इनको नाम देते हैं, वो देते हैं विवेकानंद। उसके बाद 31 मई 1893 को बम्बई से शिकागो के लिए रवाना होते हैं, यानी मई 1893 को ये बम्बई से रवाना होते हैं शिकागो के लिए। अब इस वर्ल्ड के मैप में हम देखें कि शिकागो कहाँ है, तो ये तो हमारा भारत था और यहाँ पे बम्बई से चले थे, है ना? विवेकानंद जी और कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे शिकागो में। ये यहाँ पे शिकागो सम्मेलन हो रहा था। 1893 में ये सम्मेलन हुआ 11 सितंबर 1893 को और जो विवेकानंद जी चले थे कब? मई 1893 को, ठीक है ना? और पहुँचे यहाँ पे 11 सितंबर 1893 को सम्मेलन में, ठीक है ना? तो ये यहाँ से बम्बई छोर से शिकागो आए 1893 को। आगे है अमेरिका में 11 सितंबर 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में पहले दिन ही उन्होंने अभूतपूर्व व्याख्यान दिया था। उनका ओजस्वी भाषण सुनकर पश्चिमी जगत भी बहुत प्रभावित हुआ और विश्व के कोने-कोने में उनका नाम फैल गया। हमने बहुत बार सुना हुआ है विवेकानंद जी ने वो प्रभावशाली भाषण दिया था वहाँ पे अपना, ठीक है ना? और उनके भाषण का सार था हमें भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है, ठीक है ना? यानी जो भौतिकवाद यानी जो मॉडर्न में चल रहा है और जो अध्यात्म में, ठीक है ना, हमारे धर्म में चल रहा है, उनके बीच में हमें एक संतुलन स्थापित करना होगा। नवंबर 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी जो सम्मेलन था, वो कब था? सितंबर में
और बाद में 1 महीने और 1 साल बाद में सम्मेलन कब था? सितंबर 1893, ठीक है ना? और वेदांता सोसाइटी की स्थापना कब होती है? नवंबर 1894, यानी 1 महीना और 1 वर्ष बाद में, ठीक है ना? नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं, यानी सम्मेलन के 1 वर्ष 1 महीने बाद में, ठीक है ना? जब सम्मेलन की डेट याद हमें रह जाएगी कि सितंबर 1893 है, तो हमें वेदांता सोसाइटी की भी याद रह जाएगी कि जो सॉरी 1 महीने बाद में नहीं, 2 महीने बाद में है वो सितंबर 1893 में होता है और ये नवंबर 1894 को, यानी 2 महीने और 1 साल बाद में वेदांता सोसाइटी की स्थापना होती है। फिर जनवरी 1897 में वे भारत लौटे थे, ठीक है ना? गए कब थे? 1893 में और आए कब? जनवरी 1897 में। 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की, यानी आते ही इन्होंने 1897 में ही कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की। वेदांता सोसाइटी की स्थापना तो ये न्यूयॉर्क में करते हैं, जबकि भारत में ये मई 1897 को पहुंचे और रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कोलकाता में की। 9 दिसंबर 1898 को उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की थी। पहले हम शिकागो धर्म सम्मेलन के चित्र देखें, तो ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं और इस प्रकार से ये धर्म सम्मेलन 1893, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे पहुंचे थे। और ये इसी धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी भाषण दे रहे हैं अपना, ठीक है ना? ये है बेलूर मठ, जिसकी स्थापना 1898 में की गई, ठीक है ना? जो बेलूर मठ है, उसमें रामकृष्ण जो परमहंस है, उनकी मूर्ति है और इसका मकसद ये था कि जो रामकृष्ण मठ है, यानी परमहंस ने जो स्थापित किया था, इनके गुरु ने स्थापित किया था वो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1897 को, यानी 1 वर्ष पहले तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर इन्होंने सोचा कि रामकृष्ण मठ को और जो मैंने स्थापित किया है, यानी रामकृष्ण मिशन को, दोनों का मुख्यालय एक साथ होना चाहिए। तो 1898 में ये बेलूर मठ में है वो मुख्यालय स्थापित करते हैं, रामकृष्ण मठ का और रामकृष्ण मिशन का। तो ये बेलूर मठ है वो पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में है और हुगली नदी के किनारे है, ठीक है ना? तो ये बेलूर मठ का सिर्फ एक उद्देश्य था कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का दोनों का मुख्यालय एक जगह हो जाए और वो वही बेलूर मठ कहा, ठीक है ना? और हम बात करें कि विवेकानंद जी के जो अंतिम जो वर्ष थे, उनमें अधिकांश समय समय है वो कलकत्ता के इसी बेलूर मठ में उन्होंने गुजारा था। तो यहाँ पे जो रामकृष्ण परमहंस है, इनकी ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना? इस प्रकार से। ये एक दूसरा चित्र है, जिसमें ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना? और ये रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति वेलूर मठ में और 1899 में उन्होंने मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, यानी इम्पोर्टेंट है 1894 का न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी, ठीक है ना? 97 में भारत लौटे और लौटते ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन को और रामकृष्ण मठ को मिलाने के लिए एक जो है वो बेलूर मठ की स्थापना की, ठीक है ना? 1898 में, यानी दोनों की विचारधाराओं की एक संस्था अलग से, ठीक है ना? और 1899 में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। 1899 में पुनः पश्चिम की यात्रा पर गए। 9 दिसंबर 1900 को वेलूर मठ लौटे थे। विवेकानंद के अंतिम जीवन के अंतिम 2 वर्षों में उनका अधिकांश समय है वो कलकत्ता के वेलूर मठ में बीता। 39 वर्ष की अल्पायु में ही स्वामी ने 4 जुलाई 1902 को निर्वाण प्राप्त किया, यानी इनकी मृत्यु होती है जुलाई 1902 को और जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को, ठीक है ना? यानी जन्म 1863 को और इनको निर्वाण प्राप्त होता है 1902 में। इनकी यात्रा करके पहुंचे थे 1900 को और 2 वर्ष बाद में इनको क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। विवेकानंद को वीर सन्यासी कहा जाता है। अमेरिका में विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया था, ठीक है ना? अमेरिका वालों ने देखा कि ये भारतीय हिंदू आया है, ठीक है ना? तूफान की तरह, तो तूफानी हिंदू इनको अमेरिका में कहा गया था। विवेकानंद ने आध्यात्मिक जीवन को रोजमर्रा के घरेलू जीवन के साथ गूंथ कर जीवन की अखंडता की और देशवासियों को आगे बढ़ाया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हिंदू धर्म, प्राच्य, पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत, धर्म रहस्य, शक्तिशाली विचार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी 3 तो योग नाम वाली हो गई, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ठीक है ना? भक्ति करो, ज्ञान मिलेगा और फिर कर्म करो। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हिंदू धर्म, ठीक है ना?
और प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत, धर्म रहस्य, शक्तिशाली विचार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका समस्त साहित्य 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। विवेकानंद ने प्रबंध भारत का संपादन अंग्रेजी में, ये समाचार पत्र थे, और प्रबोधिनी का संपादन बंगाली में किया था। यानी प्रबंध जो भारत है उसको अंग्रेजी में और प्रबोधिनी का किसमें लिखा, बंगाली में। स्वामी विवेकानंद का दर्शन वेदांत दर्शन था। वेदांत का अभिप्राय जीवन जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति जिसके द्वारा सांसारिक बंधन कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी जी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन इनके लिए वे अनेक देवताओं को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। ठीक है ना? कि ईश्वर एक है, लेकिन जो अनेक देवता होते हैं हमारे, उनको अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वे मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करते थे तथा मानव सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे। वे जीवन में चरित्र को सर्वाधिक महत्व देते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय भारत का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। यानी आध्यात्मिक पिता जो कहा था, वो कहा था सुभाष चंद्र बोस को, और आध्यात्मिक पिता इनका उपनाम माना जाता है कि आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें उपमा दी थी। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। यह दिवस 1984 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। इसे 1985 से प्रतिवर्ष मनाया गया। बेलूर मठ की बात करें तो जुड़वा संस्थाएं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर है। यह आध्यात्मिक आंदोलन, जिसे रामकृष्ण आंदोलन कहा जाता है, का विश्व स्तरीय हब है। यहाँ श्री रामकृष्ण, श्रद्धेय मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद का मंदिर है। ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमारे लक्ष्य बुक में दिया हुआ मैटर था। अभी हम थोड़े है वो शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं इनके। तो इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जन्म 15 जनवरी 1863, वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ, और मृत्यु इनकी हुई थी 1902 में। ठीक है ना? उपाधियां इनकी थी तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू इनको अमेरिका में कहा गया। वीर सन्यासी, मानवता का सम्मान, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इनकी पुस्तकें थी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग में मैं समाजवादी क्यों, एक बुक इनकी और थी। फिर ये हमने राजस्थान वाला देखा कि खेतड़ी में महाराजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद नाम दिया था। और इनके समाचार पत्र आते हैं प्रबंध भारत, उद्बोधन और प्रबोधिनी। प्रबोधिनी बंगाली में, प्रबंध भारत अंग्रेजी में। 1 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन होता है, और नवंबर 1894 को ये वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ पे कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1 या फिर 5 मई जो 1897 को की थी। 1898 में वेलूर मठ की स्थापना की, यानी 97 में रामकृष्ण मिशन की, 98 में वेलूर मठ की, और 99 में मायावती मठ की स्थापना की। मायावती मठ में यहाँ पे अद्वैत आश्रम की स्थापना की, और 1892 में ये बीच में कन्याकुमारी गए थे, और विवेकानंद रोक स्मारक यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमने बात कर ली स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आगे जो लक्ष्य बुक है इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी है वगैरह वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन वो हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो आगे जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका वीडियो हम आगे देखेंगे। तो जय हिंद।